क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ है? कोई ख्वाब, कोई आवाज़, कोई हुनर जिसे आपने कभी किसी को दिखाया ही नहीं, बस अंदर ही अंदर सँभाले रखा। डरते रहे, सोचते रहे, शायद अभी वक़्त नहीं, शायद मैं इतनी अच्छी नहीं, शायद लोग हँसेंगे। ये कहानी है नूर की और उन हाथों की जो एक दिन उड़ना सीख गए। नूर 16 साल की थी, खामोश, सोचों में गुम और इस यकीन में कि दुनिया ने उसके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी। वो हर रोज क्लास में सबसे पिछली नशिस्त पर बैठती। जब दूसरी लड़कियां हाथ उठाते वो खामोश रहती, लेकिन उसके अंदर अल्फाज का एक समंदर था। ऐसी तहरीरें जो सफ़े पर आते ही जिंदा हो जाते, जज्बात जो पढ़ने वालों का दिल छू लेते। फिर भी उसने कभी अपनी कोई तहरीर कहीं भेजी नहीं थी, क्योंकि वो डरती थी, नाकामी से नहीं बल्कि देखे जाने से। जैसे ये पहला वर्ष, हाथ कांपता है, दिल घबराता है, लेकिन रंग उठाना पड़ता है, क्योंकि सादा नाखिन हमेशा सादा नहीं रहते। जब तक कोई हिम्मत न करे, उसकी अम्मी कहते, मेरी चांदनी, चांद भी शूर किए बगैर दुनिया रोशन कर देता है। लेकिन नूर खुद को चांद को छुपाने वाला बादल समझती थी। फिर एक दिन मोहतरमा सादिया ने क्लास में फैज का एक शार पढ़ा, किताब रखी और कहा, हर वो लफ्ज जो लखारी छिपा लेता है, एक चिराग है जिससे दुनिया महरूम रहती है। तुम्हारी खामोशी दुनिया से कुछ रोशनी छीन लेती है। नूर के दिल में कुछ हिला। उस रात उसने एक छोटी सी कहानी लिखी, एक गुड़िया के बारे में जो समझती थी उसके पर बहुत छोटे हैं, और वो कागज तह करके इस्ताद की मेज पर रख दिया। बिना कुछ कहे अगली सुबह नशस्त पर एक नोट था, ये गुड़िया गलत है, मजीद लिखो। और जैसे इन नाखनों पर हर लकीर एक इरादा है, हर मोड़ एक फैसला, नूर ने भी उस रात ठान लिया। उसकी छोटी बहन हीना ने छत पर बैठकर सीधी आंखों में देखकर पूछा, आपा, क्या अल्लाह ने आपको ये कलमकारी इसलिए दी है कि आप उसे गद्दे के नीचे छुपा कर रखें? कोई जवाब नहीं था, क्योंकि जवाब पहले से मालूम था। उस रात नूर ने फारिम मम्मी को दे दिया। उसने अपनी कहानी लिखी, बारिश का रंग, एक ऐसी लड़की की दास्तान जो कहत में भी हर खूबसूरत लम्हा लिखती रही। फट्टी मिट्टी से निकलती कौंपल, तूफान से पहले की खुशबू, फज्र के वक्त नानी की दुआ की आवाज। उसने ये कहानी 11 बार लिखी, मिटाई, फिर लिखी, क्योंकि जो चीज दिल से बनती है वो पहली बार में मुकम्मल नहीं होती। जैसे ये डिजाइन, एक लकीर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, आहिस्ता आहिस्ता, सब्र से, मोहब्बत से। मुकाबले में पहला इनाम नूर को नहीं मिला। जैसे कभी कभी बर्श फिसल जाता है, एक लम्हे के लिए सब बिगड़ता लगता है, लेकिन हाथ रखता नहीं, ठीक करता है और आगे बढ़ता है। नूर ने ताली बजाई, यहाँ आसानी से नहीं मगर सच्चे दिल से, क्योंकि उसकी उम्मी ने हमेशा कहा था, शिकस्त में वकार बरकरार रखना असल किरदार की निशानी है। और फिर सरबराह जज ने उसे अलग बुलाया और कहा, आपकी कहानी बाकी सबसे मुख्तलिफ थी। 6 हफ्ते बाद बारिश का रंग एक अदबी रिसाले में छिपी। नूर का नाम असली मुस्तकिल छुपे हुए हरूफ में सफ़े पर था। जो सलाहियत अल्लाह ने दी है वो सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरी दुनिया की अमानत है। ये नाखिन कभी सादा थे, बेरंग, खामोश, आज ये खूबसूरत हैं, क्योंकि किसी ने हिम्मत की, किसी ने बर्श उठाया, किसी ने शुरू किया। तुम भी करो, ड्रू मत देखे जाने से, क्योंकि तुम्हारी रोशनी छिपाने से दुनिया तारीक नहीं होती। तुम होती हो, अपने पर फैलाओ। उड़ान का वक्त आ गया है,